ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं। और जैसा कि हमने परिवार वालों से हम बात की है, तो परिवार वालों के माध्यम से पता चला कि इससे पहले भी या जहाँ जो विवाद जो हुआ है, इससे पहले जो लोग घटना घटाए हैं उनके खिलाफ इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGR के माध्यम से बताया गया था कि ये लोग बार बार ये लोगों को धमका रहे थे कि यहाँ पे देवरिया जैसी घटना हो जाएगी। जब इन्होंने अपनी बात को, अपनी सारी चीज़ को प्रशासन को अवगत पहले कराया गया था, तो उसके बाद अगर ऐसी घटना घटती है तो इसमें कहीं ना कहीं सरासर प्रशासन की सरासर गलती है। अगर प्रशासन के लोग चाहे होते, अगर बार बार एप्लीकेशन सारी चीज़ दिया गया, अगर नहीं हुआ तो प्रशासन के लोग चाहे तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इनकी बहन ये भी कह रही हैं कि हम जब गए हुए थे वहाँ पर, बातचीत हो रही 40 साल पहले, तो लोग बोले कि ये आदम है, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक मानेंगे नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? पुलिस प्रशासन इस तरह के बयानबाजी कर रहा है। देखिए, प्रशासन के लोगों को चाहिए कि जहाँ घटना हो उसमें जात की नहीं देखा जाए। अगर इस तरह की जात विवाद की बात करेंगे, वो लोग इस तरह की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहां हमारा जो संविधान है, अगर संविधान के तहत वो लोग काम किए होते तो कहीं ना कहीं आज इस परिवार के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। आप खुद इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 बहनों में इकलौता भाई था जो इस घर का जो चिराग था वो बुझ गया। नहीं, वही बात मैंने कहा कि बयान चिराग वाली बात थोड़ा इधर रख देते हैं। अगर 50 बच्चे भी किसी के हों, अगर पुलिस प्रशासन इस तरह का बयानबाजी करे कि यादव है, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक मानेंगे नहीं। ये पुलिस प्रशासन अधिकारी होकर के जिनको समाज की रक्षा करना है, जो सिविल जो है उनकी रक्षा करने के लिए बने हुए हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। योगी सरकार में जो कहती है कि हमारे पुलिस प्रशासन बहुत चौचक है, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। अगर आप बता रही हैं कि उनके परिवार वाले लोग अगर यशो महोदय से अगर इस तरह की बातें किए थे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय बातें है कि उनकी बहन कह रही है, क्योंकि अगर उनका बहन का यह बयान है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से तो यह जाता है कि सह दिया जाता है, इसलिए तो प्रशासन द्वारा सह दिया गया। जात यहाँ पे जात की बात की जा रही है, क्योंकि दोनों मारने और मरने वाले यादव है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति ना होकर के इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। देखिए, बात यहाँ राजनीति की नहीं, न्याय की होनी चाहिए। न्याय की बात होनी चाहिए। और किसी भी जो मरने वाला है ना उसकी जाति होती है, ना जो मारने वाला उसकी जाति होती है। बात यहाँ जात की नहीं है, बात यहाँ न्याय की है। इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बहुत दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। शासन प्रशासन फेल है और शासन प्रशासन पहले से अगर कार्रवाई किया होता, मुझसे भी रहा होता। शासन प्रशासन के लिए मतलब मैं ये भी कुछ कहना चाह रही हूँ कि उसकी बुआ थी, बच्चे की बुआ बोल रही हैं कि बच्चे का जब यहाँ पे मर्डर हो गया उसके बाद लाश दरवाजे पे थी और यहाँ के दरोगा जी पैसा 1 लाख रुपया लेके पॉकेट में रख लिए और उसके बाद उसको भगा दिए, जो मारा उसको भगा दिए। देखिए, अगर परिवार के लोग ऐसा अगर प्रशासन अगर बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी तरह से सरकार फेल है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। बताइए आप, अगर तलवार जैसी धारदार 40 साल से चल रहा था कि एक गांव में, एक घर में इतनी सारी तलवारें रखी जा रही है, असलहा रखा जा रहा है, बारूद बम रखा जा रहा है, ग्रेनाइड रखा जा रहा है, तो ऐसे गाँव में ऐसे लोगों की क्या कहेंगे? मतलब की एक आतंकवादी गाँव में रह रहा है और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग यही चाहेंगे कि प्रशासन के लोग अब जो किए, लेकिन अब से इस परिवार को न्याय दिलाएं। पूरा सब लोग इस परिवार के साथ हैं, परिवार को न्याय मिलना अगर कानून सही था तो 40 साल से मुकदमा ये चल रहा था, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? परिवार के लोगों का जो आरोप है पुलिस के ऊपर, इसमें तो बहुत सारी सरकारें रही, फिर न्याय जो है कि योगी सरकार बोली है सरकार से मतलब कानून तो किस सरकार, कोई सरकार नहीं, परिवार वालों ने बताया। अभी हाल में ही परिवार वालों ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने यह प्रशासन को अवगत करा दिए थे कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये घटना का अंजाम दिया वो लोग ये पहले से ही लोगों को हड़का रहे थे या बता रहे थे कि कहीं ना कहीं देवरिया जैसा कांड हो जाएगा। जब ये चीज़ बताने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो जा रही है तो यह बहुत दुखद है। सर, ये बताइए कि जो हत्यारा जो है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, कानून के तहत जो भी सजा होगी ऐसे लोगों को ऐसी सजा सरकार को देनी चाहिए। बुलडोजर से घर गिराने की मांग भी लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अवैध जमीन पे है, उसको गिरना चाहिए। देखिए, प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल करके, समाजवादी पार्टी इसका हमेशा से विरोध करती आई है। देखिए, शासन द्वारा जांच पड़ताल करके अगर ऐसे लोगों को दोषी हो तो जो भी कार्रवाई हो लोगों के ऊपर प्रशासनिक तौर से बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के तहत इस ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई संविधान में तो नहीं लिखी है। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं लिखी है तो मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूं कि संविधान के तहत जो भी चीज़ें आती है ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान एनकाउंटर के लोग मांग कर रहे हैं, क्या एनकाउंटर होगा, उम्र कैद होगी, फांसी होगी?
देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ बाबा साहब के संविधान के तहत जो भी प्रावधान है ऐसी घटनाओं में, हमारा जो संविधान है, जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया, उसके तहत जो भी प्रक्रिया, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। संविधान के साथ 10 साल की सजा है। संविधान के तहत जो भी सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 10 साल के बाद छूट के आएंगे। देखिए, तो फिर ऐसा काम फिर होगा, ऐसा ही मर्डर फिर होता रहेगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को जो संविधान दिया गया, संविधान के तहत मौत की सजा है। ऐसे लोगों को 10 आप अभी जाके उसको देखिए, अगर निर्मम हत्या की गई है, आजीवन कारावास। हाँ, तो ऐसे लोगों को जो भी बाबा साहब संविधान जो दिया गया, उसके तहत ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, संविधान की बात वो करते हैं, लेकिन संविधान का किसी को डर नहीं है, खौफ नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है। और यहाँ पे ये बातें करी है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता है, इनसे बात करी है। और जांच करके इन बातों को सुनकर के जो संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार सर, ये अब तो बच्चे अपनी माँ के गोद में अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं, हम आप खुद नहीं सुरक्षित। हम आप घर से निकले तो हमें आपको खुद नहीं पता क्या हो जाएगा। आप बताइए। पहले तो था कि घर से बाहर जाएंगे, कहीं रास्ते में कुछ हो सकता है, घटना घटित हो सकती है, लेकिन अब कहीं देखिए आजमगढ़ सिधारी पे भी यही था, और यहाँ पे भी घर में ही हो जा रहा है, अपने घर में मर्डर हो जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब देखिए, जिस तरह से कोई कहीं नहीं सुरक्षित है। इस सरकार में कोई कहीं नहीं सुरक्षित है। घर पे हत्याएं हो जा रही हैं, माँ के गोद में भी नहीं सब सुरक्षित। कहीं नहीं सुरक्षित है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है।